ओके, अब अपने पास है टॉपिक टू प्रूव रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन एक कांस्टेंट एंगल है। आज एक बात बताओ, रेडियन है क्या? हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, आपने भी पढ़ लिया होगा। रेडियन एंगल को मेजर करने का एक तरीका है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं। तो ऐसा एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज रेडियन। अब एंगल मेजर करते हैं। अब एंगल बताओ, जैसे आप अगर डिग्री वगैरह से सोचें, क्योंकि इसके बारे में हमें ज्यादा पता रहता है, अपन यूज करते हैं। तो जैसे 45 डिग्री है, व्हाट इज 45 डिग्री? कांस्टेंट ना। 45 डिग्री इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। सिमिलरली रेडियन मस्ट बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज आप इससे एंगल मेजर कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल तो नहीं हो सकता, ये तो एंगल मेजर कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हुआ। टू प्रूव रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, तो इस बात को अपन प्रूव भी कर देते हैं कि ये कांस्टेंट एंगल है। इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल कंसीडर अ सर्कल सपोज in this we have AB as diameter, this is O, ठीक है, center, and let we have a point C here. C point is such that the length of arc BC is equal to R. R is the radius of circle. तो obvious बात है, एंगल BOC is 1 रेडियन। दिस एंगल BOC जो आपके पास है, ये क्या हो गया फिर? 1 रेडियन हो गया। क्योंकि अभी डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि किसी भी सर्कल में कोई एक आर्क है जिसकी लेंथ रेडियस है, BC आर के बराबर है। तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो BOC 1 रेडियन। अब इस बात को अपने को प्रूव करना है कि भैया ये कांस्टेंट है। ओके, तो अब सुनो, आपको एक थ्योरम पता रहेगी, एक बात पता होगी वैसे, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडेड देम। एंगल क्या? एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मैं लिख देता हूं, एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर proportional to length of arcs subtending them। जो एंगल्स हैं वो जिस आर्क ने बनाए हैं उनकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अपने पास एंगल BOC, ठीक है, और एंगल आप देख रहे होगे, एंगल BOA देख रहे हो, एंगल BOA मीन्स दिस कंप्लीट BOA एंगल जो आपका है 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल हो गया ना, BOA, ठीक है। तो BOC किस आर्क ने बनाया? सेंटर पर BOC बनाया है, BC आर्क ने बनाया है। BC आर्क की लेंथ, और जो ये BOA एंगल है, BOA ये स्ट्रेट एंगल, ये किसने बनाया? BA आर्क ने बनाया है, BA आर्क ने बनाया है, ठीक है। एंगल BOC
डिवाइडेड बाई एंगल BOA इज इक्वल टू BC आर्क की लेंथ डिवाइडेड बाई BA आर्क की लेंथ। तो यहां अब मैं लिख सकता हूं एंगल BOC अपना रेडियन वाला एंगल है ना, तो BOC को यहां रख लो, BOA को ले चलो, तो BC लेंथ डिवाइडेड बाई BA लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एंगल BOA। BC लेंथ आपकी है R, BA लेंथ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाई BOA स्ट्रेट एंगल 1 स्ट्रेट एंगल। सो मैं यहां लिख लेता हूं एंगल BOC जो आपका आ गया, R से R कैंसिल आउट, 1/पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 स्ट्रेट एंगल। ठीक है, BOC कितना है 1 रेडियन। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा जो 1 रेडियन है वो इस क्वांटिटी के इक्वल आया। अब अपने को यही देखना है कि ये कांस्टेंट है तो 1 रेडियन भी कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 1 स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, 1 स्ट्रेट एंगल अपन जानते हैं ना 180 डिग्री हो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट, देयरफॉर 1 रेडियन इज आल्सो कांस्टेंट। इसलिए जो आपका 1 रेडियन है वो भी क्या है, एक कांस्टेंट एंगल है। और क्योंकि इससे आप एंगल मेजर कर रहे हैं इसलिए इसका कांस्टेंट होना तो जरूरी है। ठीक है, सो अपन ने प्रूव कर दिया रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल।